ये इंसान इतना ज्यादा, ये मैं बताऊं ना, आप इनसे, मुझे नहीं पता भाई ये इनकी एज क्या है, लेकिन इतना मैं बता दूं, मेच्योरिटी में ये फेल हो गए आपके आगे। ठीक है, मेच्योरिटी दूर दूर तक नहीं है। मेच्योरिटी होती क्या है, मतलब ये इंसान रिस्क ले रहा है सिर्फ आपको देखने के लिए। ट्रस्ट मी, आज ऐसा है कि इनका बड़ा मन कर रहा है आपको देखने का, क्योंकि इनका मन अपने घर में नहीं लग रहा। इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा गाइस अपने घर में। इनका मन कर रहा है कि आपको देखे या आपकी तरफ आए। ओके, देखते हैं और क्या। बैक इन टू माई लाइफ, अब ये वो करेंगे जिससे आप इनकी लाइफ में वापस आ सके। ब्लैक मैजिक क्या, ओम भट स्वाहा क्योंकि एक्शन तो गाइस दिखाई नहीं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक ट्रैवलर्स रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। मैं तो सोचती हूँ 2 मिनट का मौन धारण कर ले आपके पार्टनर के लिए, और क्या। मतलब ये कार्ड देखने के लिए मैंने इतना शफल किया था, ये कार्ड देखने के लिए। एनीवे, देखते हैं भाई। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 7, नंबर 10 एंड जुलाई अक्टूबर मंथ, जी और जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यही थी, बट मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी शफल नहीं किया। लेकिन शफल करने के बाद भी अगर यही अपना थोड़ा लेके आ रही है ना ये एनर्जी, मैं मैं आ जाऊंगी आपके पार्टनर के ऊपर फिर ठीक है भाई, क्या है ये इंसान कितना बैलेंस करेगा भाई, कितना। भाई कैपेसिटी होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है। आप मान लीजिए आप हर्ट हो रहे हैं, कितना आप एक रिश्ते को बचाने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, किसी रिश्ते को बैलेंस में करने के लिए, जब सामने वाला रेडी ना हो। नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये इंसान 10-10 की एनर्जी आ गई है। ये इंसान, हे प्रभु, ये इंसान इतना ज्यादा, ये मैं बताऊं ना, आप इनसे, मुझे नहीं पता भाई ये इनकी एज क्या है, लेकिन इतना मैं बता दूं, मेच्योरिटी में ये फेल हो गए आपके आगे। ठीक है, मेच्योरिटी दूर दूर तक नहीं है। मेच्योरिटी होती क्या है भाई, आपको डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहना पड़ता है। आपको ये अपनी लाइफ को जीना पड़ता है ये सोच के। जब आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हो ना कि मेरा कुछ भी नहीं है और मेरा सब कुछ है, दिस इज मेच्योरिटी। जहां पर आपको ये पता है कि कोई स्पेसिफिक चीज या कोई स्पेसिफिक रिश्ता, क्योंकि आपको पता है प्रकृति का नियम है चेंज, वो चेंज होना है। कोई भी पर्टिकुलर चीज या कोई भी पर्टिकुलर रिश्ता आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। जितना आप होल्ड करोगे उतना आपके लिए तकलीफ दायक होगा, वो कोई भी कनेक्शन हो जाए। अब यहां पर तकलीफदायक, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन में, बहुत ज्यादा तकलीफ इनको हो रही है। कोई रिश्ता है जिनको पेन पे पेन दिया जा रहा है, पेन पे पेन, मतलब इतना ज्यादा दर्द एक इंसान कैसे झेल सकता है। और वो भी सिर्फ इसलिए, या तो उन 4 लोगों से डर की वजह से कि 4 लोग क्या कहेंगे, या फिर इसलिए कि वो इनके अपने हैं। मेरे व्यूवर्स, आप कभी ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि जब सामने वाले को रिश्ता, देखो रिश्ता दोनों तरफा होना चाहिए, मैं तो इतने में बिलीव करती हूँ। चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, चाहे वो रिश्ता आपका हस्बैंड वाइफ का हो, जो भी रिश्ता हो। माता पिता के रिश्ते में थोड़ी सी, मतलब वो उसकी बात नहीं कर रही मैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड का हो गया,
ठीक है, नो। समटाइम्स माता पिता भी तो आपको उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मेरा बस इतना है, मैं बिलीव करती हूँ इक्वल गिव एंड टेक में यार, ठीक है। तो आपको, आपके लिए भी यही चाहती हूँ, इक्वल गिव एंड टेक, अगर है तो ठीक है, वरना टावर। और आपका क्या, वो तो यूनिवर्स कर देंगी, ठीक है। आप कितनी भी, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है ना गाइस, अगर आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया कि भगवान जी आप जानो आपका काम, तो फिर आपको इतने सोचने की जरूरत नहीं है, फिर तो भाई आपका कल्याण निश्चित है, ठीक है। और जो यूनिवर्स पर विश्वास करता है ना, वो रोना नहीं रोता कि मेरे से ये चीज छूट गई, मेरे से ये चला गया, ये मेरे को छोड़ के चला गया, ये नहीं नहीं नहीं। उसको पता रहता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसी में मेरा हित छुपा है। अब यहाँ पर देखो, दो कार्ड साथ में आए हैं जो कि है 7 ऑफ कप्स एंड ये इंसान अपनी फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को नहीं जी सकता। या तो भाई किसी से बेनिफिट ही निकलवा सकते हो आप, या अपनी लाइफ अपनी फ्रीडम के साथ जी सकते हो, आपके अपने डिसीजन हो सकते हैं, बट आप अपने डिसीजन ले ही नहीं रहे हो, आपके डिसीजन तो कोई और ही ले रहा है। भाई मैं तो ये कहूंगी, कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अपनी सोल का सौदा मत करो, ठीक है। अपने वजूद को मत खो, बस कुछ कुछ चीजों के लिए या थोड़े बहुत फेम के लिए, ठीक है, ये मत करो। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, आपके पार्टनर मैं देखती हूँ, और आप भी देखना, कब तक ये इंसान कॉम्प्रोमाइज है। लिटरली गाइस, यूनिवर्स बी लाइक, चलो भाई अब देखते हैं तमाशा, कितना चैलेंज करते हैं। आपके पार्टनर ने यूनिवर्स को चैलेंज किया है, ये तैयार हैं, ये जो इनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है ना, ये फेस करने के लिए तैयार है, और ये कर भी रहे। ये लिटरली सोच रहे हैं कि देखते हैं कितना क्या कुछ होता है, बट मजाल है कि कोई एक्शन ले ले, बिल्कुल नहीं, ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है। नंबर 7 अगेन, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन, 7 का कार्ड आ गया है। आप डोंट वरी हो जाओ मेरे व्यूवर्स, आप डोंट वरी हो जाओ, आपके पार्टनर की अभी अच्छे से लगने वाली है, इनकी गाड़ी ठिकाने लगने वाली है। हाँ, ये दो दो कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं, देखिए। प्राण जाए बट स्टॉकिंग ना जाए। इनकी लाइफ में गाइस कुछ भी चल रहा हो, नो मैटर, इनकी लाइफ में इनके घर वाले इनको पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे, घर वालों ने इनका जीना हराम कर के रखा है, जो भी सिचुएशन हो, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन हो, बट ये आपको स्टॉक करना नहीं भूलते। इनकी भाई, इनकी स्टॉकिंग में ऐसा समझो, जब भी ये इंसान अपना फोन हाथ में लेता है ना, सबसे पहले इनके दिमाग में ये एक ही थॉट होता है कि सबसे पहले या तो आपकी डीपी, आपकी स्टोरी, आपका स्टेटस चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये भी स्टॉकिंग का कार्ड है और ये भी स्टॉकिंग का, दूर से आपको वॉच कर रहे हैं। भाई पास में आने की हिम्मत नहीं हो रही क्या? दूर से फुल्ली वॉच किया जा रहा है आपको, दूर से पूरी पूरी नजर आपके ऊपर रखी जा रही है। जासूस विजय बन के बैठे हैं, मतलब जासूसी फुल करनी है, पूरी करनी है घर में, चाहे इनके पूरे दिन कलेश रहे, ठीक है। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन, घर में डांट पड़ रही है, घर वाले सुना रहे हैं, और ये बस फोन लिए ये स्माइल कर रहे हैं आपकी डीपी को, आपके स्टेटस को देख के, और घर वालों का और ज्यादा पारा चढ़ रहा है, भाई तू ये फोन में देख देख क्या रहा है, तो स्माइल किसकी तरफ कर रहा है। मतलब ये इंसान रिस्क ले रहा है सिर्फ आपको देखने के लिए। ट्रस्ट मी, आज ऐसा है कि इनका बड़ा मन कर रहा है आपको देखने का, क्योंकि इनका मन अपने घर में नहीं लग रहा, इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा गाइस अपने घर में। इनका मन कर रहा है कि आपको देखे या आपकी तरफ आए। ओके, देखते हैं और क्या। जब दिल ना लगे दिलदार, ठीक है, आपको आना है, मेरे व्यूवर्स के लिए नहीं ये कि भाई आपको जाना है उधर, नहीं, दिल इनका नहीं लग रहा ना, तो यही आएंगे। दो किंग, अब ये दूसरा किंग कौन आ गया भाई? होप गाइस इनकी सटकी नहीं है, क्योंकि अगर इनकी सटकी तो ये आपकी भी सटकाने वाले। देखते हैं, दो किंग राम जी, ये प्लीज वो वाला इनका फिर से, इनका मतलब मुझे लगता है इनको टाइम टू टाइम दौरा पड़ता है, मतलब ऑल ऑफ सडन। डेविल का कार्ड
किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इनको डेफिनेटली लग रहा है गाइस, कोई डेविल, कोई कार्मिक कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है। आप किसी कार्मिक से कनेक्ट हो चुके हो। अभी आप ये बताओ, अभी मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, शक का कोई इलाज नहीं है, एज यू नो। अब यहाँ पर इनकी ये जो बीमारी है ना, ये टाइम टू टाइम एक्टिव होती रहती है। सारा दिन एक्टिव नहीं रहती, हर दिन एक्टिव नहीं रहती। ऑल ऑफ सडन कोई माइंड में थॉट आ गया, या फिर जिस दिन आपकी डीपी में इन्होंने आपको खुश हो, मतलब आपको स्माइल करते हुए देख लिया, तो इनको बस, इनका ध्यान और कहीं जाता ही नहीं। मतलब इस इंसान की नजरों में खुश रहना मतलब पक्का आपका चक्कर चल रहा है। अब इनको कौन बताए, मेरे व्यूवर्स सिंगल बैठे, कुछ तो मेरे व्यूवर्स का तो मतलब क्या साधना में ही चले गए। कुछ लोगों का तो मन ही उठ गया है, बस ये वीडियोस देखते हैं बस एनर्जी चेक इन के लिए। हे राम। और यहाँ पर मेरे व्यूवर्स को पता ही नहीं है इनके बारे में क्या क्या बातें हो रही है। पता है, दुनिया की नजरों में मेरे व्यूवर्स, आपने सारे सुख भोग रखे हैं, ठीक है। आपके पास कितने तो लोग आपको अप्रोच करते हैं, दिन में पता नहीं कितने, और कितना कुछ आपके पास पैसा है, कितना आप रातों रात नोट छाप रहे हो दुनिया की नजरों में। मैं तो बोलती हूँ कि ये सच हो जाए तो ही ठीक है, और हो जाएगा एक दिन। ये मुझे लग रहा है आप इतना मैनिफेस्ट नहीं कर रहे जितना लोग आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज्यादा। और स्पेसिफिकली आपके पार्टनर को वो नहीं पता कि जो डर होता है वो पूरा होता है। तो ये जो इनसिक्योरिटीज है ना, मुझे लग रहा है कि ये एक न्यू पर्सन आप दोनों के बीच में लाके छोड़ेगी, ये इनसिक्योरिटी डेफिनेटली। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ गया, और साथ में डेविल के कार्ड के साथ कोई तो, किसी ने तो एंट्री मार ली आपकी लाइफ में, ऐसा इनके पर्सपेक्टिव से। तो भाई मैं तो यही कहूंगी, अगर सच में मतलब अगर ये सच भी नहीं है ना, तो भी फायदा उठाओ इसका, अच्छा खासा फायदा उठाओ। जितना जला सकते हो, जितना जला के भून के, जितना जो कुछ कर सकते हो ना कर लो। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जब आपके माइंड में ये थॉट होता है कि मुझे मेरे पार्टनर को थोड़ा सा जेलस फील करवाना है, तब आपके पार्टनर जेलस नहीं होते, क्योंकि उनको एक ट्रस्ट रहता है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज अगर ये खुद से, अगर भाई खुद एक इंसान जलना चाहता है कि हाँ मैं जलना चाहता हूँ या मैं जलना चाहती हूँ, तो भाई जलाओ ना, इनकी विश पूरी करो। हमेशा से विश पूरी करते आए हो, आज नहीं करोगे? कोई विश अधूरी रखी इनकी? आज मेरे कहने पे ये विश पूरी कर दो। और क्या, ये भी क्या याद रखेंगे कि मेरा पार्टनर दूर बैठे बैठे भी मेरा कितना ध्यान रख रहा है। और आग दो, अभी तो सिर्फ सुलग रहा है, और आग दो। इनको डेफिनेटली लग रहा है कि आप किसी से अट्रैक्ट हो गए हैं। आप देखिए, डिस्ट्रैक्शन को बताता है डेविल का कार्ड। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप किसी पर फिदा हो गए हैं। इनके अलावा ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि सबसे खूबसूरत इस वर्ल्ड में तो ये थे, इनके अलावा और कोई कैसे आ सकता है आपके लाइफ में? इनको यकीन नहीं हो रहा। नहीं, इनसिक्योरिटीज, ठीक है। समटाइम्स खुद को बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा गुस्सा इनको आ रहा है। और सिर्फ गुस्सा नहीं, दे थिंक कि ऐसे कैसे आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। किंग ऑफ सॉर्ड अभी भी ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहा है। ये बिल्कुल आपको नहीं दिखाएंगे कि ये कितना जल रहा है, कितनी जेलसी इनको हो रही है। टू ऑफ कप्स, गाइस ये मरे जा रहे हैं आपके साथ के लिए, इनको आपका साथ चाहिए। अब और ज्यादा इनसिक्योरिटीज बढ़ गई है। ये जो न्यू पर्सन आया ना, इसने तो जैसे और ज्यादा इनको, वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा इनसिक्योर कर दिया। मतलब नहीं, अगर मैंने मेरे पार्टनर को अकेला छोड़ा, तो डेफिनेटली ये जो थर्ड पर्सन है ये मेरे पार्टनर को लेके चला जाएगा। तो ये इंसान आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते। मैंने क्या बोला कि अगर इन्होंने आपको ढीला छोड़ा, तो भाई क्या जानवर है हम? ढीला छोड़ा, ढीला छोड़ते ही हम निकल लेंगे? क्या ढीला छोड़ा मतलब? एक बार इसकी शक्ल देखो, मेरी आंखें नीली। अरे मुझे इसको देख के एक वो याद आया। क्या, अम,
किधर गया? ये दोनों ऐसे हो रखे हैं, नीली परी पीली परी कमरे में बंद। ठीक है, किधर है कमरा? कमरा किधर है? चलो भाई, आप बंद कमरे में ही, मतलब हाँ हाँ चैटिंग वाटिंग किसी से हो रही है, इनका ऐसा लगता है, और इनको आप पसंद है। वो भी एक रील वायरल हो रही थी ना, अचानक से याद आ गई, ये नीली नीली आंखें देख के, ये देखो आंखें देखो इनकी, भाई ये डेविल का ही कार्ड है। ये आप देखो इसके नीचे, ये जो इंसान है ना, इस इंसान पे ध्यान देना, ये वाला, ये कोने वाला, हाँ ये कोने में है, ये जो बैठा है इंसान, कभी सामने नहीं आता, ये आपके पार्टनर ही है, सबसे बड़ा साइन। इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी मैं आपको अगेन कंफर्म कर देती हूँ इस कार्ड का मीनिंग। डेविल का कार्ड निकला था, कोई कार्मिक आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है, ऐसा इनको लग रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और इस कार्ड ने कंफर्म कर दिया। देखो ये जो नीचे बैठे हैं ना, ये है आपके पार्टनर, लिटरली नहीं, वो सीरियल में नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वो वाला रिएक्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो कोई पर्सन है जिसको लिटरली आपका साथ चाहिए, अगेन ये एक एनर्जी है। यहाँ पर बाल भी लंबे है वैसे इनके। आप इसको एज अ गर्ल एज अ बॉय ले सकते हो, ठीक है, एनर्जी है, मेल फीमेल सबके लिए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपके साथ के लिए मरा जा रहा है, और ये देख देख के ये मरे जा रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि आप दोनों का साथ छूट जाएगा अगर ऐसे चला तो। बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। क्या सच में गाइस आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, या आ चुका है, या कोई एज अ फ्रेंड भी आप किसी से कनेक्टेड है, आप अपने अपोजिट जेंडर किसी कोई फ्रेंड हो, अगर आप उनसे कनेक्ट हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने भी मतलब एंट्री मारी है, मतलब कोई भी, मतलब चाहे नहीं मारी हो, लेकिन इनके पर्सपेक्टिव से जिसने भी एंट्री मारी है, इनको ऐसा लगता है कि अब शायद फिर आप इनके कभी होंगे नहीं, आप फिर इनके पास कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत इंटेंस फीलिंग है ये, बहुत इंटेंस। आप इस कार्ड को देखो ध्यान से, ये इंसान कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। अभी मुझे पता है मेरे व्यूवर्स, आप क्रेव कर रहे हो कि काश इतना ऑब्सेस्ड हमसे कोई होता, सच में कोई ऐसा पर्सन होता। तो अगर नहीं है तो हो जाएगा, डोंट वरी। देखते हैं और देखते हैं कहां तक जले, आई मीन कितना, मुझे ये देखना है। ये इंसान अंदर अंदर जल रहा है, लेकिन यहाँ पर टोटली अपोजिट एनर्जी में कोल्ड बिहेव कर रहा है। देखते हैं कितना सनस्क्रीन से बचते हैं। अंदर ही अंदर जल रहे हो, सनस्क्रीन कब तक काम करेगी? पेशेंस, पेशेंस रखे बैठे हैं गाइस, पेशेंस रखे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं ये राइट टाइम का, डिसीजन लेने वाले हैं राइट टाइम पर। मुझे समझ नहीं समझना मुझे, अब तो मैंने भी छोड़ दिया समझना। देखिए अगेन 7 आ गया, थ्राइस, ठीक है, 7 थ्राइस आया है, 3 टाइम्स आया है, 777 राइट पाथ। मतलब ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ऐसा समझो आपके पार्टनर को सही जगह लाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। और हाँ, मुझे कुछ भी नहीं सोचना, सच में मैं सोच सोच के मेरा दिमाग खराब मुझे नहीं करना, आप करो। आपने बहुत सालों बहुत महीने किए हैं, अभी और करो। क्यों सोचना? इसलिए कि वो राइट टाइम कब आएगा। कुछ नहीं है, ये इस इंसान को आदत पड़ गई है आपको वेट करवाने की। नहीं 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 नहीं, इनको नहीं पड़ी आदत, आदत आपको पड़ गई है वेट करते रहने की, तभी वेट करवा है। भाई एक इंसान आपको वेट कब करवाता है? जब आप वेट करने के लिए रेडी होते हैं, यस। तो यही कुछ सीन है भाई, देखते हैं और क्या। वैसे जल बहुत रहे हैं भाई, क्योंकि जो आपके लाइफ में एंटर हो रहा है ना, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को बताता है। तो इनके सिर्फ जल नहीं रही, जो जल रहे हैं ना, इनको जेलसी नहीं हो रही, साथ में इनको कंपटीशन फील हो रहा है कि कोई मुझसे बेस्ट कैसे हो सकता है। मिस्टेक्स एंड साथ में कार्ड है ये, समझो। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। इनको अभी अपनी उस गलती का एहसास हो रहा है, जिस वक्त इस इंसान को उस सिचुएशन को फेस करना चाहिए था, ये भाग गए थे, ये ऐसे भाग गए थे। तब इनको बड़ी वॉकिंग याद आई, रनिंग याद आई कि हाँ मेरा तो टमी बाहर निकल रहा है, मुझे तो वॉक करना चाहिए। तो
इनको अपनी वो मिस्टेक रियलाइज हो रही है कि काश अगर मैं भागता नहीं, काश मैं छोड़ के नहीं भागता, तो आज शायद आप नहीं जाते। अभी आप भाग रहे हैं इनसे। ये रो, ये देखो, ये इंसान घड़ी देख रहा है, ये बोल रहा है आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। अरे भाई कितनी बार बोलूं, कितनी बार बोलूं? अगर बार बार ये मैसेज आ रहा है ना तो समझो, अगर बार बार ऐसा मैसेज आए ना तो समझ जाना कि घड़ी बंद हो चुकी है। ठीक है। डिसऑनेस्टी, ऐसे लोग सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा इसलिए बोला, ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनली कोई दुश्मनी है आपके पर्सन से। यहाँ पर देखिए डिसऑनेस्टी का कार्ड है। भाई आप क्या ही बोले, तभी 2 मिनट का मौन धारण ठीक था। यहाँ पर देखो, पहले तो आप किसी के साथ डिसऑनेस्टी करते हो, लॉयल्टी आपकी बस की बात है नहीं, और फिर रोते हो, फिर आपको बर्दाश्त भी नहीं होता जब सामने वाला अगर आपकी तरफ अगर थोड़ा सा भी अगर वो डिसऑनेस्टी करता है, तो फिर आपको बर्दाश्त नहीं होता, फिर आपका बीपी लो हो जाता है, फिर आपको तकलीफ होती है, फिर आप वो क्या विक्टिम रोल प्ले करते हो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। हाई लेवल का है ना, हाई लेवल का ड्रामा मे बी आपने फेस किया है। व्हाट एल्स, देखते हैं और क्या ड्रामा करते हैं ये। ओके, अब ये चाहते हैं आपका साथ अगेन। पहले वाला कार्ड भी था 2 ऑफ कप्स का, जिसमें इन्होंने आपके हाथ को होल्ड किए हुए था। अभी डिफरेंस दिखाऊं आप दोनों के, देखो ये डिफरेंस है दोनों के रिश्ते में। क्या आप स्किन टोन देख रहे थे? गलत बात। आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, जहां पर एक रिसीविंग मोड में था और एक गिविंग एनर्जी में था। सो आपके पार्टनर अभी आपका साथ चाहते हैं, इसलिए क्योंकि इनको अभी इक्वल गिव एंड टेक करना है। सीधे सीधे ये नहीं कह सकते। पता है इनका इनका मुझे पता है क्या लग रहा है गाइस, अगर आप मुझसे पूछो ना, ट्रस्ट मी, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का आपके टुवर्ड्स जो भी अट्रैक्शन जो बढ़ रहा है ना, जो ये आपको खोना नहीं चाहते, जो ये आपका साथ चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि ये आपको जाने नहीं देना चाहते। मतलब इनका ये इरादा नहीं है कि इनको आपके साथ घर बसाना है या आप इनको चाहिए एट एनी कॉस्ट, नहीं। इनका सिर्फ ये है कि आप वो जो सेकंड ऑप्शन नहीं देख पा रहे, आप वहां से दूर हट जाओ। ये इंसान अपनी जिंदगी चाहे अकेले में बिता देंगे, लेकिन शर्त एक होगी कि आपको सिंगल रखेंगे अगर आप लाइफ टाइम इन्हीं के रहेंगे ना बनके। मतलब आप इनके अलावा किसी और के नहीं हो रहे हैं, किसी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, इवन अगर आप मैरिड भी है तो भी आप अपनी मैरिड लाइफ में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभा रहे हैं, आप दिल से अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं है, तो ये इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। आपका साथ मिले ना मिले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुश अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप इनके जगह किसी को दे रहे हो। तो घूम फिर के मोरल ऑफ द रीडिंग, मोरल ऑफ दिस रीडिंग, आपके पार्टनर का ईगो आप हर्ट कर रहे हो। सो आपको समझ में आ गया मोरल ऑफ दिस रीडिंग, कि ये कहीं ना कहीं आप इनको ट्रिगर दे रहे हो। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। अब इनको ऐसा लगता है कि ये लिटरली आपको बोल रहा है कि हर्ट सिर्फ आप नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा हर्ट है आपसे दूर रह के, या फिर इस कनेक्शन में जो भी सिचुएशन है ये भी बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। क्यों भाई? भारत माता की कसम खा रखी है कि मैं तो हर्ट रहूंगा ही रहूंगा, खुश आपको भी नहीं रहने दूंगा। मेरे व्यूअर्स हर्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी आपके पार्टनर को अगर ये पता लग गया ना कि आप खुश हो, तो फिर ये कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये खुश है भाई, ये खुश है। अगर आप दोनों हर्ट हो ना तो ये खुश है। बस प्रॉब्लम इनको ये है कि आप खुश ना रहो, वरना इनको ज्यादा हेडेक हो जाएगा, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पर भी सर पकड़े हुए थे और यहाँ पर भी सर पकड़े हुए हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया,
अभी मैं तुम्हें कर्ज करने वाला हूँ, अभी मैं तुम्हें कर्ज कर दूंगा। मुझे कुछ लोगों पर हंसी आती है, लिटरली मुझे कुछ लोगों पर हंसी आती है जो खुद को नहीं देखते। भाई आप कौन से मतलब ये जो होता है ना, जो मतलब अपने वो जो सत्य की राह पर होते हैं, जो एक प्योर सोल होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं करते, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, जो लोग भगवान पर ट्रस्ट रखते हैं, हर चीज सरेंडर करते हैं कि चलो कुछ भी हुआ सिचुएशन भगवान जी को सरेंडर कर दे। भाई वो लोग अगर कर्ज करें तो भाई सोचना भी बनता है, तब तो आपको टेंशन में आना चाहिए कि भाई ये इस इंसान ने कभी किसी का गलत नहीं किया और मैंने इसको बड़ा दुख दिया है, तो अब कहीं ये मुझे कर्ज ना कर दे। ये तो समझ में आता है। अब भाई कर्ज करने बैठ रहे हैं वो लोग जो पूरा दिन यही सोचते रहते हैं कि सामने वाले के लिए अब ऐसा क्या करे कि उसका ये बिगड़ जाए, उसका ये खत्म हो जाए, उसकी पूरे नस्लें खत्म हो जाए, उसके पूरा खानदान मतलब बिना बॉम्ब के उड़ा दे। ऐसी ऐसी दिमाग में जो थॉट चलते रहते हैं इनके, उनका कर्ज लगेगा। अगर ऐसा होता ना गाइस, मैं बोल रही हूं इस धरती पर कभी परमाणु बम कभी बनाया नहीं गया होता, क्योंकि यही लोग पहुंच जाते उधर। और ये जो आर्मी मैन जो अभी बॉर्डर पे हैं, उनकी जगह ये खड़े होते हैं सीधा, ये ले, एक तू भी ले, एक तू भी ले। समझ रहे हो आप? भाई ऐसे कर्ज थोड़ी लगता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब थोड़ा सा रोके, अरे भाई वो यूनिवर्स है, उनको सब पता है, वो यूनिवर्स है। हमारे प्रभु, हमारे भगवान, भाई बच्चा समझ रखा है क्या, बेवकूफ समझ रखा है, उनको समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हो। दो आंसू बहा के भगवान जी को याद करके भगवान जी को ही बोल रहे हो, भगवान जी के बच्चे की शिकायत कर रहे हो। उनको नहीं पता उनका कौन सा बच्चा 1.5 है और कौन सा नहीं। ये फेक बनो लोगों के सामने, भगवान जी के सामने नहीं। ये फोड़ेंगे परमाणु बम। क्या बोले ऐसे लोगों के लिए। अगेन अब तो मैंने भी अब तो मुझे भी आ गया 2 मिनट का मौन धारण करना। मैं ऐसे लोगों को शांति से पहले गहरी सांस लेती हूँ, अगर ऐसे लोग मेरे सामने आते ना। आगे बढ़ो, बस ये अपना लो, क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग भगवान जी को भी आप जैसा मेरे जैसा समझा है कि मतलब बेवकूफ बना देंगे, झूठे आंसू बहाएंगे, ड्रामेबाज। मैं बोल रही हूँ तभी इतने सीरियल्स आ रहे हैं आजकल, भरे पड़े हैं, ड्रामा करवा लो इनसे। थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। ओ शॉक लगा लिटरली, मतलब जैसा इन्होंने प्लान किया था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इन्होंने सोचा था कि आप तो ऐसे मतलब अपने प्राण त्याग दोगे, अकेले सिंगल रह के सन्यासी बन जाओगे। इन्होंने तो सोच लिया था कि आप तो साधना में चले जाओगे। अरे भाई साधना में तो मेरे व्यूवर्स हैं, बट इट डजंट मीन कि ये अपना घर नहीं बसाएंगे, बट इट डजंट मीन कि ये किसी से प्रेम नहीं करेंगे। तुम जैसों के चक्कर में अगर कोई इंसान अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है तो वो आपसे बड़ा बेवकूफ है भाई। मैं ये बात आपके पार्टनर को कह रही हूँ कि अगर ऐसे लोगों मतलब चलो आपसे कह रही हूँ, अगर आपके पार्टनर जैसे लोगों पर आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो ना, तो आप इनसे बड़े बेवकूफ हो। बट मुझे पता है आप बेवकूफ नहीं हो, आप समझदार हो। ओके अब तो इन्होंने भी बोल दिया यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आप इनसे बेस्ट हो, जितने ये नहीं है उससे बेस्ट आप है। मैम मतलब क्या कि मतलब ये बेवकूफ है तो हम महा बेवकूफ है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। मतलब आप बेस्ट हो बेवकूफी में नहीं, आप बेस्ट हो पेशेंस में, आप बेस्ट हो सरेंडर करने में, चीजों को लेट गो करने में बेस्ट हो, आप माफ करने में बेस्ट हो। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि माफ करने में बेस्ट रहो बट भूलने में बेस्ट मत रहना। कोई जरूरत नहीं है ऐसे अवार्ड की आपको, ठीक है? नहीं, ये याद रखना, इसमें चाहे फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, हो जाओ फेल, बट भूलना नहीं है, ठीक है? बाकी चीजें इधर की उधर रख के भूल जाओ, ये मत भूलना। देखते हैं भाई मैसेज
मैसेज में, और क्या ही अपनी सफाइयाँ देने वाले हैं। सॉन्ग 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 सॉन्ग। अभी अगर सॉन्ग नहीं आया तो सॉन्ग नहीं निकालेंगे, ठीक है। सिर्फ मैं 2 मैसेज सच में नहीं आया, निकालो या रहने दो। ये देखो, ये देखो, ये कौन है पता है? ये दिख रहा है आपको? ये मैसेज, ये आपके पार्टनर है, बीच में अटके हुए हैं, ना घर के, ना अंदर के, ना बाहर के। सॉन्ग जरूर, सॉन्ग के बिना अधूरा अधूरा लगता है ना। आ गया इसके साथ, ये तो हमेशा का ही है, सॉन्ग के साथ मैसेज तो आएगा ही आएगा। तो इस मैसेज ने कंफर्म कर दिया ना आपको कि ये रीडिंग आपके पार्टनर की थी। आप पूछते रहते ना मैम साइन और साइन, है ना, मैं नंबर से भी बताती हूँ, साइन मैम आपने राशि नहीं बताई। कितना बड़ा साइन दे दिया आज मैंने आपको। अब आ गया ना समझ में, यस मैम ये रीडिंग हमारे पार्टनर की है, ये तो हमारे पार्टनर ही है। नहीं, आई थिंक ये आप है, क्योंकि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। आप बहुत खूबसूरत हैं। नहीं, ये आपके पार्टनर ही है, जिनको लोग बोलते हैं कि बड़े खूबसूरत हो, बड़े खूबसूरत, और अपना काम निकलवा रहे हैं, और ये बेवजह खुश हो जाते हैं। यस, वैसे ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए था, बहुत ब्यूटीफुल है। आई एम टेरिबल पर्सन, क्योंकि ये तो टेरिबल है। आई डोंट डिजर्व यू। इनको ऐसा लगता है कि आपको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपको ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। अगेन भाई, ब्यूटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छा खासा मेकओवर करते हैं, अच्छा खासा खुद को ग्रूमिंग करते हैं। नो नो नो, ब्यूटी आपकी जो होती है वो अंदर से निकल के आती है। ये आपको चीजें लगता होगा, ये बड़ा है ना सुनने में, क्योंकि हर कोई आजकल यही बोल रहा है, बट मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, ट्रस्ट मी, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। कभी ब्यूटी पर जाना मत, दिल देखना, सोल देखना, अपने आप वो इंसान ब्यूटीफुल आपकी नजरों में लगेगा, और ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल पर्सन आपकी नजरों से तर जाता है। उस इंसान के मुंह पर थूकने का मन नहीं करता, अगर उसकी हरकतें ऐसी हो तो। सो शक्ल पे मत जाना। डिवाइड, क्या डिवाइड हो गया भाई? क्या डिवाइड कर रहे हैं? नाउ आई एम गोइंग टू डू, ओके, ये तो डिवाइड नहीं, ये तो डिसाइड होना चाहिए था। आई थिंक प्रज्ञा और क्या, प्रज्ञा और क्या, ये डिसाइड होना चाहिए था। बट यू प्रज्ञा क्या लिखा? डिवाइड। चलो भाई, इन्होंने डिवाइड कर दिया है क्या। नाउ आई एम गोइंग टू डू, अभी ये करने जा रहे हैं क्या, वट एवर जो भी है, इट टेक्स टू ब्रिंग यू बैक इन टू माई लाइफ। अब ये वो करेंगे जिससे आप इनकी लाइफ में वापस आ सके। ब्लैक मैजिक क्या, ओम भट स्वाहा। क्योंकि एक्शन तो गाइस दिखाई नहीं। एडिक्शन, ये आपसे एडिक्टेड है। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। इनको नहीं पता कि इनको क्या करना है। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे हम बताएंगे और ये कर लेंगे। ये रिश्ता अटूट है, ओके। ये आपको कह रहे हैं कि ये जो रिश्ता है ना आप दोनों का, ये अटूट है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय मेरे व्यूवर्स के। आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे। ये कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आई मीन आपकी तरफ आने का कुछ तो सोच रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि आपके बिना इनका कहीं मन नहीं लगता। ये तो बात जमने वाली थी। विल यू एवर मेक थिंग्स राइट? ये आपको बोल रहे कि क्या कभी आप भी चीजों को ठीक करोगे? अरे हमारा बस चल, लाइक एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं कि क्या कभी आप भी चीजों को ठीक करोगे? अरे हमने आपको ठीक कर दिया, हमने आपको ठिकाने लगा दिया, आप चीजों की बात कर रहे हो। चीजें फेंक के मारनी थी क्या आपको ठीक करने के लिए? चीजों को इन्वॉल्व करना था। आई हैव बीन हैविंग नाइटमेयर्स अबाउट यू। इनको आजकल आपके बड़े सपने आ रहे हैं।
यू आर इन माई डेस्टिनी। इनको कुछ ऐसे सपने आ सकते हैं गाइज जो उनको फील करवाते हैं कि भाई ये आपका पास्ट लाइफ का नेशन है, ये आपकी डेस्टिनी में है, हम जहां भी रहेंगे एक दूसरे के रहेंगे। नहीं, ये ऐसा होना चाहिए था कि ये जहां कहीं भी रहे ये हर किसी के रहेंगे, लेकिन आप जहां भी रहेंगे आप सिर्फ इनके रहेंगे। शायद हमने आपको खो दिया, खोना भी चाहिए भाई, ऐसे हरकतें करोगे तो निकलो भाई मेरे व्यूअर्स। मैं तो आपको यही बोलती हूँ, आई कांट डील विद इमोशन। जो इंसान अपने इमोशन से डील नहीं कर सकता, जिस इंसान को सही गलत की समझ नहीं है, जिस इंसान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सके, लेट गो करो भाई। आई नीड यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई लव यू। कहाँ है लव? यस, वी वांट टू सी कहाँ है लव, कहाँ है रिस्पेक्ट। ये कौन से रिस्पेक्ट है जो मेरे व्यूअर्स को दिखाई नहीं देती? ये कौन सा लव है भाई? है और ये कौन सा, क्या एक क्या था, आई नीड यू, ये कौन सी जरूरत है? जरूरत भी बहुत सी टाइप की होती है। एक जरूरत होती है पैसों की, एक होती है आपके बॉडी की नीड्स होती हैं कुछ, राइट? तो ये कौन सी नीड है? आप एक्सप्लेनेशन दो साथ में। और हाँ, इतना तो पता लग गया कि हाँ जरूरत तो है, अभी वो चाहे किसी भी बेनिफिट के चलते हो। यू विल हियर फ्रॉम मी सून, ये बोल रहे हैं बहुत जल्दी आपको क्लियर करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड लास्ट वी हैव, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। आप हमेशा छाए रहते हो उनके दिमाग पे, तभी इतना हेडेक हो रखा था। अब समझ में आया मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको? अब पता नहीं ये कौन सा सॉन्ग है, मैंने नहीं सुना। मन के धागे ओ मन के धागे, धागे पे सांवरे लिखा तेरा नाम रे। शायद आपने भी नहीं सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो, तभी आए हैं सुन लो। अच्छा ठीक है, एक सॉन्ग और देखते हैं। लेवेंडर कलर ही लेंगे। सॉन्ग आया है गल गल सुन लिया, गल सुन लिया वे कमलिया। ओके, तो ये भी बोल रहा है कि सुन लिया तो सुन लेना। ओके, अभी आपके लिए गाइडेंस मेरे लेके प्रभु का नाम, से विद मी, जय सिया राम। आपके लिए गाइडेंस। सो स्वयं को चुनो, सब आपको चूज करेंगे। यूनिवर्स बोल रहे हैं सेल्फ लव करो, कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा कर लो भाई, बढ़ा दो और इसको। माँ आदिशक्ति की कृपा आप पर है, तो माँ आदिशक्ति आपके साथ है। सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। तो चीजें मैंने कहा भी था, 777 जो मुझे साइन मिला था ना, वो मुझे बता भी रहा था डिवाइन इंटरवेंशन को, चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं। मतलब टेंशन नहीं लेने का। हर छोटी से छोटी परिस्थितियां आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, तो आपको सीखने की जरूरत है। डिड यू नोटिस सब में रेड कलर आ रहे हैं? जितने भी मैसेज आए हैं वो रेड में आ रहे हैं। इसका मतलब भाई माँ आदि शक्ति आप पर बहुत प्रसन्न है। एक ग्रीन आया है, इस समय पैसे किसी को भी उधार ना दें। आ गई ना नीड सामने, ठीक है? अगर आपके पार्टनर आपसे कोई भी, देखिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं होगा, बट कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए। अगर आपके पार्टनर आपसे फाइनेंशियली हेल्प मांगते हैं, सॉरी, तो आपको कोई जरूरत नहीं है हेल्प करने की। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। नहीं, ये आपके इस बच्चे की बात नहीं हो रही जो आपने अभी अडॉप्ट किया। नो, ये आपके बाबू चुनने की बात नहीं, ये हो रही है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज उनका ध्यान दीजिए, उनकी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। मैसेज आया है तो ध्यान दो भाई। आपके बच्चे नहीं है तो थोड़ा सा पड़ोसियों के बच्चे पर भी ध्यान दे लेना, वो भी तो आपका कितना ध्यान रखते हैं, आपके घर में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा पूरा ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों का आप भी ध्यान रख लेना। ईश्वर से स्वयं को जोड़े रखें, ये बहुत बहुत जरूरी है मेरे व्यूअर्स आपके लिए। आपको खुद से यूनिवर्स से कनेक्टेड खुद को रखना है। नो मैटर आपके पास टाइम है या नहीं है। ये मैसेज तब भी आता है जब आप पर कोई खतरा मंडरा रहा होता है। I mean, कुछ लोग हैं जो
या तो कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ तो नेगेटिविटी जब आपके आसपास होती है ना, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको समटाइम्स ये बोला जाता है कि यूनिवर्स से खुद को कनेक्टेड रखो, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान करिए भगवान जी का, ठीक है। दीपक जलाइए देसी घी का, ठीक है। हाँ, घी का दीपक बेस्ट रहता है। और बैठ जाइए चाहे कुछ वक्त के लिए, उनका ध्यान कीजिए, अपने जिन भी भगवान को आप मानते हैं। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, टैरो सीखना है तो भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।